तो हेलो भाई लोग, क्या हाल है आपके। मैं हूं आपका दोस्त ट्रैवलर वैनी। तो आज मैं एक शैनिगन के रिलेटेड ही एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, जो कि एक गुड न्यूज़ भी है। तो इससे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं वीज़ा के अपडेट्स के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। कोई भी जो अपडेट आती है वीज़ा के रिलेटेड, शैनिगन के रिलेटेड या किसी और कंट्री के रिलेटेड, तो मैं वो अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। और हाँ, एक बात और कहनी थी कि मैंने अपनी जो वियतनाम की सीरीज़ है वो पूरी कर दी है। तो मैंने अलग चैनल नहीं बनाया हुआ है इसके लिए। तो मैं अपने ट्रैवल व्लॉग भी इसी चैनल पर डालता हूँ। तो आप अगर उसको भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और ट्रैवल करके आपके लिए अलग अलग कंट्री से ट्रैवल व्लॉग्स भी लाता रहूं। तो जो अपडेट है, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो अपडेट ये है कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि क्रोएशिया और रोमानिया एक यूरोपियन कंट्री हैं लेकिन शेंगन में नहीं आती हैं। तो वो अब शेंगन का हिस्सा बनने जा रही हैं। तो अभी तो फ़िलहाल उसकी वोटिंग चल रही है। तो दिसंबर में ये कंफर्म हो जाएगा कि ये दोनों कंट्रीज़ शेंगन में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। पहले क्रोएशिया रोमानिया जाने के लिए हमें शेंगन वीज़ा नहीं लेना पड़ता था, उनका ही कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना पड़ता था। तो उस वीज़ा पे हम बाकी शेंगन कंट्रीज़ जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, पोर्चुगल हो गया, माल्टा हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, हंगरी हो गया, इस कंट्रीज़ में हम ट्रैवल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जैसे ही वो शेंगन जोन में आ जाएंगी, फिर हमें शेंगन वीज़ा मिलेगा, फिर हम उस कंट्री में भी, क्रोएशिया में भी ट्रैवल कर पाएंगे और बाकी कंट्रीज़ में भी कर पाएंगे। हाँ, जब हमारे पास शेंगन वीज़ा था तो हम क्रोएशिया रोमानिया ट्रैवल कर सकते थे, बट हमारे पास अगर क्रोएशिया और रोमानिया का वीज़ा है तो हम शेंगन ट्रैवल नहीं कर सकते थे। अब ये कंट्रीज़ शेंगन जोन में आ जाएंगी, फिर हम सारे जगह पर ट्रैवल कर सकेंगे। आगे 27 है, 2 और आ जाएंगी, 29 हो जाएंगी। तो फिर हम इन 29 कंट्रीज़ में कहीं भी ट्रैवल कर सकेंगे। और क्रोएशिया और रोमानिया का जो वर्क परमिट है आपको पता ही था, इजीली मिलता है। तो लेकिन पीछे सुनने में ये भी बात आई है कि जब से ये न्यूज़ उड़ी है कि क्रोएशिया शेंगन जोन में आ रहा है, तो काफ़ी कंपनीज़ ने वर्क परमिट देने वहाँ से स्टार्ट किए हैं। लेकिन वहाँ का जो वर्क परमिट है वो वहाँ की पुलिस अथॉरिटी इशू करती है। तो कईयों का सुनने में आया कि उनके पास वर्क परमिट था, उनके पास वीज़ा भी था, उनको वो एयरपोर्ट पे गए, उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया, वर्क परमिट उनका कैंसिल कर दिया। तो अब ऐसा भी उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उनको भी ये है कि अब ये उनके लिए है जो पहले से वहाँ जा चुके हैं, वहाँ रहते हैं, उनके लिए कुछ ज़्यादा ही गुड न्यूज़ है। हाँ, अगर और भी जो ट्राई कर रहे हैं, जो वहाँ पर जिनका वीज़ा लग चुका है या जो फिर इधर सोच रहे हैं जाने के लिए, तो जल्दी से जल्दी अपना प्लान बना लें। अगर तो आपकी एंट्री हो गई एक बार क्रोएशिया में और क्रोएशिया शेंगन जोन में आ गया, फिर आपके लिए बाकी सारे दरवाजे भी आराम से खुल जाएंगे। और शेंगन जोन में आने से उनको और भी बड़े सारे फ़ायदा होंगे। पहले भी उनको यूरोपियन यूनियन हेल्प करती थी, उससे उनको ज़ोर ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहाँ के लोग होंगे वो और कंट्रीज़ में भी जॉब करने जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उनको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो जो यहाँ से गए हैं उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ और खुल जाएंगी। तो आपको अगर अब जाने की इच्छा है तो अभी ट्राई कर लें। तो अगर यहीं 1-2 महीने में आपका काम बनता है तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं, एंट्री कर जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो आगे देखिए क्या होता है। शेंगन जोन में पूरे आने के चांसेस हैं, लेकिन सुना है कि नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहा जाता है, वो शायद एग्री नहीं कर रहा है इस चीज़ के लिए। लेकिन फिर भी बाकी कंट्रीज़ तो एग्री कर ही रही हैं, तो पूरे चांसेस हैं ये हो ही जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करके रखें, जो भी जाना चाहता है। अगर और भी कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।